हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। मज़ेदार कहानी, भोलू और जादुई घड़ी। भोलू नाम का एक लड़का रहता था, बहुत ही शरारती था। वह हमेशा अजीब अजीब काम करके मुसीबत में फंस जाता था। एक दिन वह अपने दादाजी के पुराने संदूक में खोजबीन कर रहा था। अचानक उसे एक बहुत पुरानी चमत्कारी घड़ी मिली। घड़ी पर लिखा था, समय को हो बदलो, वो किस्मत बदल जाएगी। भोलू ने सोचा, अरे वाह, अगर ये सच है तो जादुई है। ये तो मैं तो मज़े ही मज़े करूँगा। सबसे पहले उसने सोचा कि उससे स्कूल से छुटकारा पाना है। उसने घड़ी को घुमाया और बोला, आज छुट्टी हो जाए। अगले ही पल स्कूल की घंटी बजी और टीचर ने कहा, बच्चों, आज बिजली का काम चल रहा है, इसलिए छुट्टी। भोलू हैरान हुआ और खुश भी हो गया। अब भोलू का दिमाग और घूम गया। वह बोला, अब तो मैं ये पूरे दिन पकौड़े खाऊंगा। उसने घड़ी घुमाई और सचमुच उसकी माँ ने ये आवाज़ लगाई, भोलू, आज मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। भोलू बोला, वाह, यह तो कमाल हो गया। लेकिन शरारती भोलू कब रुकने वाला था। उसने सोचा, अगर ये घड़ी सच में इतनी ताकतवर है तो क्यों ना मैं अपने दोस्त पप्पू को मजाक करूं। उसने घड़ी घुमाई और कहा, पप्पू की आवाज़ तोते जैसी हो जाए। अगले ही पल पप्पू बोला, पक कक कक। पूरी क्लास हंस हंस कर लोटपोट हो गई। बेचारा पप्पू गुस्से से तमतमा गया। भोलू ने खूब मज़े किए, लेकिन धीरे धीरे मुसीबतें शुरू हो गई। घड़ी से की गई ये हर इच्छा उलझन पैदा करने लगी। उसने कहा, होमवर्क अपने आप पूरा हो जाए। लेकिन कॉपी में सही उत्तर की जगह टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन गई। उसने कहा, टीचर क्लास में ना आए। पर टीचर की जगह स्कूल में क्या चपरासी पढ़ाने आ गया। और उसने सब बच्चों को दो दो डंडे मारे। उसने सोचा, घर पर ढेर सारे लड्डू आ जाएं। और सचमुच लड्डू आ गए, लेकिन इतने कि पूरा कमरा भर गया। भोलू बाहर से नहीं निकल पाया। आखिरकार भोलू घबरा कर दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, ये घड़ी मुझे परेशान कर रही है, इसे वापस ले लो। दादाजी गुस्साए मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह घड़ी सच में जादुई नहीं है। यह तो सिर्फ तेरी कल्पना को उड़ा लेने का एक खेल है। ये असली जादू मेहनत और समझदारी में है। भोलू ने सिर पकड़ लिया और बोला, मतलब मैं पूरे दिन बेवकूफ़ बनता रहा। सारे घर वाले हंस पड़े और भोलू ने उसी दिन तय कर लिया कि अब वह शरारतें तो करेगा, लेकिन बिना जादुई घड़ी के। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। ओके, बाय।